हर चीज महंगा हो रहा है सिर्फ इंसान के अलावा। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब सीनियर सिटीजन एक्ट को देश में लाया गया था देश का जो वरिष्ठ नागरिक है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। एक नया जजमेंट सामने आया है जो अब सभी लोगों को जानना चाहिए। अगर आपका उम्र है 60 साल या फिर उससे ज्यादा तो आप एक सीनियर सिटीजन कहलाते हो। अब ये एक्ट इतना ज्यादा फेमस क्यों होने लग रहा है? बिकॉज ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द MWPSC एक्ट, यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अभी ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट 8 नवंबर 2023 में ऐसा एक जजमेंट पास किए है जहां पर सीनियर सिटीजन को एक थोड़ा सा उम्मीद दिख सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कहते हैं वो पूरे देश में लागू हो जाता है, एक कानून बन जाता है। पर हाँ, हाई कोर्ट्स के भी पावर कम नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, उनका भी पावर है। तो केस का नाम है कविता आर एंड अनदर एंड द असिस्टेंट कमिश्नर। अगर कोई प्रॉपर्टी आप अपने बेटा या फिर बेटी को ट्रांसफर कर देते हो एक शर्त के आधार पर, हमारे बुढ़ापा में साथ देंगे, हमारे बेटा बेटी हमारा ख्याल रखेंगे, भरण पोषण के दायित्व लेंगे। अब ऐसे में हालात बदल रहा है, सिचुएशन बदल रहा है, इंसान का भाव दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और जहां पर एक बार संपत्ति मिल जाने के बाद फादर का या फिर मदर का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, पेरेंट्स को एकदम रास्ते पर बिठा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगा, यही प्रॉपर्टी पाना ही उद्देश्य था, मेंटेनेंस भरण पोषण के दायित्व से वो मुकर जाते हैं, सेक्शन 23 के आधार पर प्रॉपर्टी को वापस रिक्लेम करके अपने पास ले सकते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस सेक्शन 23 में ही क्यों फाइल हो रहा है? क्योंकि जमाना बदल रहा है ना। ये बहुत ही एविडेंट है आपके सामने भी और मेरे सामने भी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ दिन पहले ही एक जजमेंट पास किए थे, सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी, जिसके साथ मैं बिंदु सा भी सहमति नहीं दिखा सकती हूँ। वो आगे चल करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हाई कोर्ट खुद बोल रहे हैं, एक बाप माँ अपने बेटा बेटी के गलत तौर तरीके तब तक वो क्षमा करते हुए आते हैं जब तक ये उनके लिए अनबियरेबल नहीं हो जाता है तब तक। अब अनबियरेबल किस तरीके से हो जाता है? तो फैक्ट्स ऑफ द केस, इस केस में कविता जी के साथ टॉर्चर किया जा रहा था, उनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा था। किस लिए? क्योंकि बेटी, शायद यहाँ पर एक बेटी केस फाइल किए थे हाई कोर्ट में, दैट बेटी कुछ लोन वगैरह लेके रखे थे, उस लोन का रिपे करने के लिए, प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे अपने माँ बाप को, जो कि वो खुद भरपाई नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो बाप माँ का जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने के लिए फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे उनके पेरेंट्स के ऊपर। तो सेक्शन 23 ऑफ द MWPSC एक्ट में एक केस फाइल किया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर के ट्राइब्यूनल पर। एक गिफ्ट डीड बना करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया था, ये उम्मीद लेकर के बेटा बेटी भरण पोषण के दायित्व वो आगे चल करके लेंगे। पर ऐसा यहाँ पर होता नहीं है, कुछ उल्टा ही हो जाता है। और इसीलिए बाप माँ डिसाइड करते हैं तो चलो एक केस फाइल करके प्रॉपर्टी को वापस लेते हैं, क्योंकि आगे के लाइफ के बारे में भी उनको सोचना है। उनके पास शायद और कुछ भी नहीं था अपना आगे की लाइफ, आगे की जिंदगी ठीक तरीके से जीने के लिए। अभी ऐसे में सेक्शन 23 बीच में आ जाता है। ऐसे में कोई चारा उनके पास नहीं होता है केस फाइल करके प्रॉपर्टी को वापस लेने के अलावा। तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास केस फाइल होता है। असिस्टेंट कमिश्नर डिटेल में मैटर को जांच पड़ताल करके ये बोलते हैं दैट अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट में जो गिफ्ट डीड ट्रांसफर किया गया था इसको कैंसिल किया जाता है, फादर के फेवर में प्रॉपर्टी वापस कर दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अभी वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। अभी ऐसे में अपोनेंट पार्टी एग्रीव्ड होकर के पहुंच जाती है अपील फाइल करने में। सिंगल जज बेंच पर अपील फाइल हो जाता है। सिंगल जज बेंच भी डिटेल में मैटर को एनालाइज करके प्रॉपर्टी को फादर के ही फेवर में दे देते हैं। अपनी स्वार्थ के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। और अभी जो डॉटर को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था वो सीधे चले जाते हैं हाई कोर्ट में ये केस को लेकर के। डिवीजन बेंच में, मतलब 2 जजेस बेंच में अपील फाइल हो जाता है। अभी कर्नाटका हाई कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हैं, देख करके ये बोले
दैट प्रॉपर्टी यहाँ पर जो ट्रांसफर किया गया है ये एक कंडीशन के ऊपर बेस करके ट्रांसफर हुआ था अंडर सेक्शन 23 ऑफ द MWPSC एक्ट, यानी कि मेंटेनेंस भरण पोषण के दायित्व लिया जाएगा ये उम्मीद लेकर के फादर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए थे, जहां पर फादर एंड मदर कोर्ट में हाजिर होकर के ये बोल रहे हैं दैट हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया है, फिजिकल असॉल्ट किया गया है, तो किस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी आपको दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट यहाँ पर बोल रहे हैं, आई विल कोट दैट पार्ट, अक्सर पेरेंट्स अपने बेटा बेटी को एकदम क्षमा कर देते, कुछ पाने की आशा ना रख के उनको ये सब चीज दे देते। आखिर में क्या देखना पड़ता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। अभी ऐसे में डॉटर हाई कोर्ट में ये बोलने लगती है दैट जो प्रॉपर्टी यहाँ पर मेरे को दिया गया था इसको वापस लेकर के पेरेंट्स अनड्यू एडवांटेज, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको डिस्पोजेस कर देने का, जो कि एब्सोल्युटली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होता है। हाई कोर्ट अपने डिसीजन पर बोले बिकॉज इट इज द कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारा सोसाइटी इस तरीके का ही है जहां पर माता पिता लाखों गलतियां को अनदेखी कर देते, अपने बच्चों के बिल्कुल क्षमा कर देते, शायद इसीलिए ही माँ बाप को भगवान के रूप कहा जाता है। जबरदस्ती से प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो किस तरीके से प्रॉपर्टी आपका हो सकता है और आपका जो नेचुरल जस्टिस है उसका वायलेशन हो सकता है। ये कहते हुए हाई कोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट था फादर एंड मदर के पास प्रॉपर्टी वापस करने का उसको समर्थन करते हैं और बेटी का जो पिटीशन था उसको डिसमिस कर देते, यानी कि गिफ्ट डीड को एब्सोल्युटली निरस्त कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। अभी ऐसी सिचुएशन पड़ी सेक्शन 23 का सहारा आपको लेना पड़ता है और आप भी कोई ऐसा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हो या फिर आप देख सकते हो कोई इंसान के ऊपर इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तो डेफिनेटली अपना आवाज उठा सकते हो। और अभी कौन सा गलती एज अ पेरेंट्स आपको नहीं करना चाहिए ये मैं इस वीडियो में बता के रखी हूँ, जहां पर प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफर करना है इसके बारे में कुछ सजेशंस मैंने दे रखी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जरूर इसको डिटेल में देख लीजिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगली वीडियो पर।